दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है बुलडोजर एक्शन पर बोले सीजेआई बीआर गवई, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। ये पोस्ट देखें आप लोग, देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। तो इस पर एक अभी हम समाचार भी आप लोगों को सुना रहे हैं। तो उधर ये साहब जो बोले हैं, ये बोले हैं मॉरिशस में, और जिस समय वहाँ बोल रहे थे उसी समय विश्व गुरु भारत के उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था वो थोड़ा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे कुछ बात हो। तो सब जो हो रहा है, यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सब होगा तो इसका परिणाम क्या होगा, इन सब बातों पर कौन विचार करेगा। तो सुनिए आप लोग थोड़ा इस वीडियो को। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। ये बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई साहब ने मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल सीजेआई साहब सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों का हवाला देते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे भारत में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज चलता है। अब एक हैरत की बात देखिए, जहां एक तरफ मॉरिशस में खड़े होकर के सीजेआई साहब बुलडोजर शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं बरेली में एक धर्म विशेष के लोगों के प्रतिष्ठानों पर धड़ाधड़ बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी करते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन क्या उनका अनुपालन हुआ? इसे समझने के लिए कुछ दिन पूर्व ही एक धर्म विशेष के खिलाफ सख्त होने वाले मुख्यमंत्री का ये बयान सुन लीजिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आत्माओं को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये बयान और उनकी पुलिस की एक तरफा कार्रवाई देखते हुए क्या सीजेआई साहब को लगता है वास्तव में भारत में कानून यानी कि रूल ऑफ लॉ है? नेशन जनमत हमेशा ये बात कहता है कि तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री जब भी ये बयान दे कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए अपने जाति के माफियाओं को छोड़ करके। ये बात किस आधार पर कह रहा हूं? मुख्यमंत्री जी एक धर्म विशेष
तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इन सब बातों पे कौन विचार करेगा? होना तो यही चाहिए, संविधान का नियम लागू होना चाहिए या संविधान के द्वारा व्यवस्था चलनी चाहिए। लेकिन ये चल क्या रहा है? उधर गवई साहब कह रहे हैं जज जूरी और जल्लादी एक साथ नहीं चलेगी, और यहाँ तो देखने में यही आ रहा है कि ये जज जूरी और जल्लादी एक ही साथ चल रही है। तो आपके वहाँ के कहने का क्या फ़ायदा? बड़के जज तो आप हैं, व्यवस्था आपके हाथ में है। तो आपके लिए जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके नीचे वाला गलत कर रहा है तो उसको मैंने आप रोकिए, उसको मैं रोकूं। या आपके तरफ से मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर नीचे वाला गलत कर रहा है तो उसको मैं रोकूं, क्योंकि आप बड़के हैं। तो कहने को आप कह रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? हो सकता है आप रोक न सकें। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो फिर क्या होगा? अभी यहाँ जो लद्दाख की कहानी आप लोगों ने देखा, दिल्ली में धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो सरकार जो है पहले से तैयारी कर रही है प्रशासनिक कि अगर दंगा फसाद हो रहा है तो हम जो है प्रशासन के द्वारा निपट लेंगे। और प्रशासन के द्वारा निपटने से आप कैसे निपट पाएंगे? दुनिया में तमाम तख्ता पलट हुए हैं, उनके पास प्रशासन नहीं था, उनके पास भी प्रशासन था, लेकिन जब जनता उमड़ जाएगी तो प्रशासन क्या करेगा? जहाँ जो बेरोजगार हैं, नौकरी मांग रहे हैं और सोनम वांगचुक वाली बात है, तो सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। अगर इस तरीके से समाधान नहीं निकाला गया तो फिर वही होगा जो अगल बगल के अन्य देशों में हुआ है। इसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा, ये हमारा मानना है। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।